हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम कंजक्शन के डेफिनेशन, मीनिंग, काइंड्स एंड एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन वह वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को। जैसे आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आई ऑल्सो हैव अ फुटबॉल, मेरे पास एक फुटबॉल भी है। अब इन दोनों सेंटेंस में वॉच एक वर्ड है और फुटबॉल भी एक वर्ड है। अब आई हैव अ वॉच, आई ऑल्सो हैव अ फुटबॉल बोलने के बजाय क्यों न दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके बोलूं, यानी कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ करूं ताकि ये दोनों वर्ड्स एक साथ यूज़ हो और सुनने में भी एप्रोप्रिएट लगे। जैसे आई हैव अ वॉच एंड फुटबॉल, मेरे पास एक घड़ी और फुटबॉल है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने एंड यूज़ किया, जो कि एक कंजक्शन है जो लिंक कर रहा है दो सेंटेंसेस को, और आप देख सकते हो कि इसे यूज़ करने से सेंटेंस कॉम्पैक्ट लगने लगा। तो यहाँ कंजक्शन ने दो वर्ड को जोड़ा। अब फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं? तो फ्रेजेस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। A phrase does not contain a verb and subject. ये वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। जैसे यू कैन हैव अ पीच आइसक्रीम, यू कैन हैव अ ब्राउनी। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन और का यूज कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि पीच आइसक्रीम और ब्राउनी में से एक ही मिल सकता है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू कैन हैव अ पीच आइसक्रीम और ब्राउनी। तो इस सेंटेंस में अ पीच आइसक्रीम एक फ्रेज है और अ ब्राउनी भी एक फ्रेज है, जिसे जोड़ने के लिए हमने और वर्ड को यूज़ किया, जो कि एक कंजक्शन है, और कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ कंजक्शन ने दो फ्रेजेस को जोड़ा। अब क्लॉजेस क्या होते हैं? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर बीन टू शिमला नॉर हैव आई विजिटेड ऋषिकेश। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज है जो कि नॉर के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो इस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है और बीन एक वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है और विजिटेड एक वर्ब है। अब क्लॉज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. It also expresses a complete thought and it does not depend on any other clause. For example, he wants to buy a car. अब इस सेंटेंस में he एक सब्जेक्ट है और wants एक वर्ब है, और ये सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। He wants to buy a car. तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, but it does not express a complete thought. It depends on main clause to express a complete thought. डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, यानी कि इनका कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये अपने कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए डिपेंड होते हैं मेन क्लॉज पे, तब जाके ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स देन व्हाट?
ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यह एक मेन क्लॉज पे डिपेंड है ताकि यह एक कंप्लीट सेंटेंस को कन्वे कर सके। जैसे व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स वी विल गेट ऑफ इट। अब ये कंप्लीट सेंटेंस को कन्वे कर रहा है, और ये कैसे कंप्लीट हुआ? बिकॉज ऑफ सेकेंड क्लॉज, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना हो, एक ही सेंटेंस में कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा हो, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है। फ्रेजेस जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब। क्लॉजेज जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. A coordinating conjunction is a type of conjunction that joins two words, two phrases, or two independent clause of equal importance. यानी ये कंजक्शन 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 फ्रेजेस को भी जोड़ता है, और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है जिनका इक्वल इम्पोर्टेंस हो। तो पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देखते हैं। There are 7 coordinating conjunctions in English. Number 1 for, जब हम रीजन बताने की बात करते हैं। Number 2 and, in additional information, जब हम किसी चीज़ के बारे में और अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे most people hate waking up early and being alone. ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी जगना और अकेले रहना नापसंद करते हैं। तो एंड यूज़ करने से हमें पता चल रहा है कि उन्हें जल्दी जगना पसंद नहीं है और अकेले रहना भी पसंद नहीं है। तो यहाँ अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। नंबर 3 नॉर, दोनों में से कोई नहीं। आपके पास 2 ऑप्शंस है और आप दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हो। नंबर 4 but shows a contrast between two ideas of equal importance. यानी but 2 important ideas के बीच में अंतर बताता है। नंबर 5 और, जब हमें 2 आइडियाज़ में से कोई एक चुनना होता है तब हम और का यूज़ करते हैं। नंबर 6 yet, जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं, जैसे हमने चाहा कुछ और हुआ कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस वर्कड रियली हार्ड टू पास द टेस्ट येट वी ऑल फेल्ड। तो यहाँ भी कंट्रास्ट की बात हो रही है, लेकिन बट में हम अंतर की बात करते हैं और येट में हम विरोध की बात करते हैं। नंबर 7 सो, जब कॉन्सिक्वेंस की बात होती है, यानी जब रिजल्ट की बात होती है, वहाँ हम सो यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस और इसके अकॉर्डिंग ही सेकंड सेंटेंस का कॉन्सिक्वेंस होगा। जब हम इन सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूल को समझते हैं, जहां हम पंक्चुएशन रूल को भी समझेंगे। क्योंकि जब हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो कॉमा भी यूज़ करते हैं और कंजंक्शंस भी यूज़ करते हैं। तो ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे कॉमा प्लेस करना है और कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हम अननेसेसरी कॉमा यूज नहीं कर सकते। इसके भी रूल होते हैं, तो उस रूल को समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है व्हेन द कंजंक्शन ओनली कनेक्ट 2 वर्ड्स और 2 phrases we don't use comma before it. For example, you are young and smart. तो इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को यूज़ किया है 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए, और जब कंजंक्शन 2 वर्ड्स को जोड़ता है तब हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो इस सेंटेंस में बिटवीन अ रॉक और हार्ड प्लेस 2 फ्रेजेस हैं।
इसलिए कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज नहीं होगा। सेकेंड रूल इज when we have list of 2 or more items we use comma to separate them। जब हम 2 से ज़्यादा आइटम्स के बारे में बात करते हैं तब हम इस तरह से कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू बाई अ चॉकलेट कॉमा आइसक्रीम कॉमा पेस्ट्री कॉमा एंड ब्राउनी। तो इस सेंटेंस में हमने 4 आइटम्स की बात की है। तो फर्स्ट आइटम्स, उसके बाद कॉमा, सेकेंड आइटम्स कॉमा, थर्ड आइटम्स कॉमा, और जब हमने फोर्थ आइटम ब्राउनी की बात की है तो उससे पहले हमने कंजंक्शन एंड यूज़ किया है और उससे पहले लास्ट कॉमा यूज़ किया है। तो इस तरह से जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स की बात करते हैं तो लास्ट के आइटम से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उससे पहले कॉमा यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, and it is very important rule regarding to coordinating conjunctions. When a conjunction connects 2 independent clauses, we place comma after the first clause। जैसे इसका स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्लस अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंसेस जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम 2 वर्ड्स और 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं तब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले कॉमा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई लव माई फैमिली एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज़ किया है। अब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वे शब्द जो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, वंस, नाउ, नाउ दैट, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा था? 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा था, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ड इन द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी। अब इस सेंटेंस में शी फेल्ड इन द टेस्ट अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, शी डिडंट स्टडी एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं बिकॉज शी डिडंट स्टडी देन व्हाट, यहाँ उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। बट शी फेल्ड इन द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी, अब यहाँ हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा। अब इस सेंटेंस को एक और तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे बिकॉज शी डिडंट स्टडी शी फेल्ड इन द टेस्ट। अब इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहले यूज़ किया गया है, देन डिपेंडेंट क्लॉज, देन कॉमा, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो 2 तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहले यूज़ करते हैं उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, देन कॉमा, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करेंगे। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पंक्चुएशन रूल को समझते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहले यूज़ करते हैं उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होगा, देन कॉमा, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करेंगे।
Rule number 2, independent clause plus subordinating conjunction plus dependent clause। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तब हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल ए, आई डिडंट गो टू स्कूल yesterday because I was not feeling well. Example B, because I was not feeling well, comma, I didn't go to school yesterday. I didn't go to school yesterday एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I was not feeling well एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल बी में बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए हमने फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द गेम विल बिगिन आफ्टर बोथ टीम्स आर ऑन द फील्ड। एग्जाम्पल बी है, आफ्टर बोथ टीम्स आर ऑन द फील्ड द गेम विल बिगिन। प्लीज डोंट लीव अ रूम until the teacher has given you permission. Example B है, until the teacher has given you permission, comma, please don't leave the room. अब है correlative conjunctions. Correlative conjunctions are used to connect words and phrases. Correlative conjunctions come in pairs. कोरिलेटिव कंजंक्शन दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को जोड़ता है और ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, बोथ एंड, रादर देन, नो सूनर देन, सो दैट। एग्जाम्पल है, either you are with me or you are against me, या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो। My parents went to both Manali and Shimla last year. They would rather go to the movie than the mall. तो ये थे conjunctions, their definitions, meanings and examples. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।